सो अगेन स्टार्टिंग विथ और ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं द डिजाइन ऑफ द लेस्ट कॉलम। ओके, जो भी हमारा लेस्ट कॉलम था उसका डिजाइन देखने वाले हैं। लेस्ट कॉलम का डिजाइन है वो आपको IS 800 2007 में आपको 7.6 क्लॉज में आपको जो है वो लेस्ट कॉलम का डिजाइन जो आपको वो दिया गया है। ओके, so now here a particular section is given, design a list column with a channel section. Okay, we have to design a list column with a channel section. The length is 10 meter. Okay, and the particular channel section has to carry a axial load of 110 kilonewton. Okay, 1100 kilonewton का लोड जो है उसको लेना है। The column is restrained in the position but not in the direction at the board ends. Okay, means the particular जो हमारा सेक्शन होगा वो जो है वो पिन है। Okay, now we have to adopt a single lacing system. Okay, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंगल लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दी है एंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कनेक्शन प्रोवाइडेड विल बी इक्वल्स टू बोल्टेड कनेक्शन। जो भी आपका कनेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका बोल्टेड कनेक्शन। ओके, सो देयरफॉर अगेन यहाँ पे हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, द चैनल्स आर बैक टू बैक। ओके, मींस यहाँ पर एक चैनल हमने प्रोवाइड किया और ये यहाँ पर दूसरा चैनल हमने प्रोवाइड किया। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जब हम लोड लेंगे तो ये दो चैनल जो है वो अलग अलग नहीं एक्ट हो, इसलिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, सपोज दिस इज योर वन चैनल और यहाँ पे आपका जो है वो दूसरा चैनल है। ऑब्वियसली ये बेंड ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से जो क्या है लेसिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं या फिर ब्रेसिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। इट कैन बी सिंगल ब्रेसिंग और डबल ब्रेसिंग। सो यही आपको डिजाइन करनी है। ओके, नाउ जो कॉलम का जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो सेम रहेगा, यही आपको क्या करना है, सिर्फ लेसिंग जो है आपको वो डिजाइन करनी है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू ओवर, ठीक है, हम चलते हैं अभी डिजाइन के बारे में। ओके, सो हियर अगेन वी आर गोइंग टू एज्यूम द सेंटरनेस रेशियो। अब फिर यहाँ पर हम सेंटरनेस रेशियो एज्यूम करने वाले हैं एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेंटरनेस रेशियो वी आर गोइंग टू कंसीडर द एफसीडी। ओके, या फिर डायरेक्टली एफसीडी भी हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली कॉम्प्रेशन मेंबर जैसे हमने डिजाइन किया कि हमने क्या किया था, फर्स्ट एफसीडी डायरेक्टली अज्यूम कर लिया था, तो वैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली एफसीडी भी अज्यूम कर सकते हैं या फिर आप सेंटरनेस रेशियो भी अज्यूम कर सकते हैं। दोनों में से आप जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, सो अगेन हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर एफसीडी। आप डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं, सपोज एफसीडी डायरेक्ट 140 हमने अज्यूम किया, उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर स्लेंडरनेस रेशियो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 80 स्लेंडरनेस रेशियो, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 80 स्लेंडरनेस रेशियो एफसीडी कैलकुलेट करेंगे। दोनों आपको कौन सा भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एफसीडी अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया। ओके, अगेन हमारे पास फॉर्मूला था पीडी, हमारा क्या था, पीडी विल बी इक्वल्स टू एजी मल्टीप्लाइड बाय क्या था हमारा एफसीडी। ओके, तो अभी आप पीडी आपको मालूम है लोड हमको कितना कैरी करना है, तो 1100 किलोमीटर का आपको लोड कैरी करना है, डिवाइडेड बाय अगेन एफसीडी क्या है आपका, एफसीडी हमने कैलकुलेट किया 136, सो दैट विल गिव अस द एजी रिक्वायर्ड। ओके, सो हमने जैसे प्रीवियसली जैसे हमने कैलकुलेशन किया वही सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पर भी करना है। सो एरिया रिक्वायर्ड हियर इज 808 mm स्क्वायर। ओके, एरिया आपको कितना रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 1100 लोड लेने के लिए आपको एरिया रिक्वायर्ड वाज 8088 mm square. Okay, now this particular load is will be carried by the two number of the channel section. Okay, back to back दो चैनल है हमारे। ओके, दोनों चैनल पे जो है वो टोटल लोड है आपका 8, जो आपका टोटल लोड है 1100 और दो वो लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको एरिया रिक्वायर्ड वाज 8088 mm स्क्वायर। सो ऑब्वियसली दोनों मिला के अगर आपको डिवाइडेड बाय अगर यहाँ पर 2 करते हैं, इन दैट केस एजी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू 8088 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो नंबर ऑफ आपके चैनल सेक्शन है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4044। ओके, सो एक चैनल का आपको एरिया रिक्वायर्ड वाज 4044। ओके, so obviously we are going to consider the we are going to consider the medium channel section of the 300 MC300 और उसका जो एरिया आपका वो एरिया है 4630 mm square. So obviously it is greater than 404 mm square, so we can say that our section is okay. Okay, so again यहाँ पे remember that यहाँ पे 808 mm था, तो डायरेक्टली आप उसी तरफ से आप चैनल सेक्शन नहीं डिजाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, दो चैनल है, देयरफॉर हम एरिया को क्या किया, हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया, सो दैट वी विल गेट द एरिया रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल चैनल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट। सो नेक्स्ट, ठीक है, हमने एरिया भी कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद हमने सेक्शन जो है वो भी सिलेक्ट किया, सेक्शन के प्रॉपर्टीज भी आपके पास आ गई। उसके बाद आपका ऑब्वियसली क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है उसके प्रॉपर्टीज हमको मिल गई। टोटल एरिया जो हमारा ऑब्वियसली टोटल एरिया विल बी जो एरिया ऑफ द सिंगल चैनल था। ओके, एक जो चैनल है उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय अगेन दो चैनल है, सो दो चैनल का सो मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर द 2 चैनल, दैट विल गिव अस द टोटल एरिया इज 9260 mm square. Okay, now this particular channel अब क्या करने वाला है, we are going to arrange those particular channel back to back. Okay, back to back मतलब क्या, ये जो हमारा चैनल सेक्शन है ये इसकी बैक रहती है और ये जो रहता है उसका टो रहता है। ओके, दिस इज योर टो एंड दिस इज योर
दिस इज योर बैक। ओके, सो बैक टू बैक मतलब क्या, इस तरह से अगर हम चैनल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन दैट केस इट विल बी बैक टू बैक, और अगर हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं दिस विल बी योर फेस टू फेस और टो टू टो भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द चैनल सेक्शन बैक टू बैक। ओके, नाउ we have to define the spacing between this particular two channel section। okay, एक जो हम चैनल प्रोवाइड करेंगे, दूसरा चैनल प्रोवाइड करेंगे, अभी इन दोनों की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये हमको डिफाइन करनी है। ओके, ऐसा डायरेक्टली हम नहीं रख सकते। ओके, हमको डिफाइन करनी होगी कि इफ दैट पर्टिकुलर जो स्पेसिंग रहेगी वो 100 mm रहेगी, 120 mm रहेगी, 150 mm रहेंगी। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्पेसिंग जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो उसी तरफ से कैलकुलेशन जो उसी तरह से कैलकुलेशन करना है। ओके, सो टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर स्पेसिंग, ये स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि आर वाई वाई विल बी इक्वल टू आर जेड जेड। ओके, मीन्स दोनों डायरेक्शन में आपकी जो आई की वैल्यू है वो सिमिलर होनी चाहिए। ओके, आपको पता है कि आई सेक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं इन दैट केस आई सेक्शन जो जेड जेड का जो आपका रहता है, जेड जेड का जो आपका आर जेड रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू द वाई वाई एक्सिस का। सो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, इट विल बी मोर प्रोमिनेंट इन द जो भी आपका बेंडिंग होगा वो मोर प्रोमिनेंट इन द वाई वाई डायरेक्शन होगा। ओके, सो आर वाई वाई की वैल्यू जो रहती है बहुत ही कम रहती है कंपेयर टू आर जेड जेड, तो वो आप यहाँ पर गलती हम नहीं कर सकते। स्पेसिंग जो है हमारे बस में है, तो जिस तरह से हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे उस तरह से आर वाई वाई और आर जेड जेड है वो आपका चेंज होगा। ओके, सो देयरफॉर वी आर कंसीडरिंग दैट द बोथ आई जो है आपका आई वाई वाई जो रहेगा इक्वल्स टू आर जेड जेड ऐसा हम कंसिडर करने वाले। ओके, दैट इज इन द बोथ डायरेक्शन जो भी आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेंगे या फिर रेडियस ऑफ द डायरेक्शन रहेंगी वो दोनों जो रहेंगे आपकी सेम होनी चाहिए। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट आपका आर मिनिमम जो रहेगा वो आपका प्रॉपरली ज्यादा आएगा। ओके, आर मिनिमम अगर आपका कम आता है इन दैट केस हमारी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, जैसा कि हम आई सेक्शन में देखते हैं। आई सेक्शन में एक आर जेड जेड जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है और आर वाई वाई जो रहता है बहुत कम रहता है, तो वो अवॉइड करना है आपको। इसलिए हम क्या यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, आर वाई वाई विल बी इक्वल्स टू आर जेड जेड, मींस दोनों डायरेक्शन में आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द डायरेक्शन इज सेम। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, ठीक है, उस तरह से अगर हम कंसिडर करते हैं तो आर जो है आपका आर मिनिमम इज इक्वल्स टू 118 mm। ओके, प्रीवियसली हमने अभी देखिए प्रीवियसली हमने क्या किया था, हमारा जो सिंगल एंगल सेक्शन है, ओके, सिंगल एंगल सेक्शन के लिए आपका आर कहा गया सिंगल एक्शन, ठीक है, सिंगल एंगल सेक्शन की आपका आर जेड जेड क्या है 118 mm है, वेयर एज आर वाई वाई क्या है आपका 26 mm है। तो देयरफॉर अगर हम वाई वाई कंसिडर, ये जो आपका वाई वाई जो रहता है वो क्रिटिकल आ जाता है, ये आपका क्रिटिकल आ जाता है, सो इट बहुत ही लो है। अभी वाई वाई जो है हम वो चेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्पेसिंग, तो देयरफॉर वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट आर जेड जेड जो है आपका वो 118 है। सो इसी को हम आर जेड जेड तो हम चेंज नहीं कर सकते, चैनल सेक्शन है आपका। ओके, आर जेड जेड तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो चैनल वो जो आपका यहाँ पे जो है वो सेम रहने वाला, बट आर वाई वाई जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय जो भी हमारा स्पेसिंग है वो डिफरेंट करके हम आई वाई वाई कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर हम आर वाई वाई जो है उसको हम कंसीडर करेंगे इक्वल्स टू 118 और डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, सो ठीक है, हम आर मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 118 हमने कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव लेंथ। ओके, इफेक्टिव लेंथ जो आपकी रहेंगी KL डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ, ये ठीक है, हमने ये हम बाद में देखेंगे कि स्पेसिंग आपको कितनी है। अभी स्पेसिंग की आपको जरूरत नहीं है फॉर कैलकुलेटिंग आवर पर्टिकुलर, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको स्पेसिंग की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर जो दो चैनल सेक्शन है वो लोड ले पा रहे हैं या नहीं। अगर वो लोड ले पा रहे हैं तो फिर आगे हम स्पेसिंग वगैरह और लेसिंग का डिजाइन जो वो करेंगे। सो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, अगेन दोनों सेक्शन जो आपके वो पिन है, ओके, दोनों सेक्शन पिन है, देयरफॉर K की वैल्यू 1 हो जाएंगी, मींस L इफेक्टिव विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ जो आपकी थी वो थी यहाँ पर 10,000 है। ओके, 10,000 होगा यहाँ पर। ओके, सो हाँ, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, सो दैट 10 मीटर आपकी है, देयरफॉर इट विल बी 10,000 mm डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम की वैल्यू आपकी 118, दैट विल गिव अस द KL डिवाइडेड बाय आर 84.75। ओके, सो ऑब्वियसली हमने क्या कंसीडर किया था आपका जो पर्टिकुलर सॉरी, सो ये जो आपका है स्लेंडरनेस रेशियो आपको मिल गया, स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू 84.75। नाउ एज पर क्लास नंबर 7.6.1.5, ओके, हमारा जो पर्टिकुलर लेस कॉलम का जो भी हमारा पर्टिकुलर लेस कॉलम का जो हमारा पर्टिकुलर क्लॉज है वहां पे आपको दिया गया है कि द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो मीन जो आपका KL डिवाइडेड R है ऑफ द लेस कॉलम शैल बी टेकन एज अ 1.5 टाइम्स द KL डिवाइडेड बाय R। ओके, सो देयरफॉर ये जो आपका इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो आपका क्या रहेगा 1.05 मल्टीप्लाइड बाय KL डिवाइडेड बाय R। ओके, सो आगे हम जब भी
इफेक्टिव सेंटरनेस रेशियो लेंगे, ओके, जब भी हम KL बाय R लेंगे उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.05 कर लेंगे। सो हमारा जो KL डिवाइडेड बाय R मिनिमम है वो क्या है आपका 89 है, ओके। इसको क्या किया हमने 1.05 से मल्टीप्लाई किया, ओके। ओरिजिनली आपका KL डिवाइडेड बाय R मिनिमम क्या है आपका 84.75, बट एज पर अवर पर्टिकुलर क्लॉज नंबर जब भी हम लेस कॉलम के लिए इफेक्टिव सेंटरनेस रेशियो लेंगे तब आपको जो भी आपका ओरिजिनल सेंटरनेस रेशियो उसको क्या करना है, आपको 1.5 टाइम्स से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो ये क्या आपका शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट के लिए आपको ये कंसीडर करना होता है, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या किया 1.0 मतलब क्या किया, एक तरह से हमने क्या किया, जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर दी, उसको थोड़ा सा सेफ बना दिया, ओके। बाय सेंटरनेस रेशियो आपका बड़ा मतलब क्या हो गया, आपकी स्ट्रेंथ जो होगी रिड्यूस होगी। सो यहाँ पर हमने क्या किया 1.05 से मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल्स टू 1.80, सॉरी द स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल्स टू 89, हमारा स्लेंडरनेस रेशियो क्या है 89 आ गया, ओके। सो नेक्स्ट, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगेन हम सेक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे। हमारा जो सेक्शन है वो नॉट स्लेंडर है, सो इट इज ओके। अगेन बकलिंग क्लास आपका जो रहेगा वो C रहेगा। अगेन इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेबल 9 जो है आपका, ओके। फॉर द बिल्टअप सेक्शन अगर आपका रहेगा, इन दैट केस आपके क्या चैनल सेक्शन अगर आएगा उसके लिए आपका क्या रहता है, C सेक्शन रहता है, ओके। सो अगेन डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास जो आपका पर्टिकुलर FCD जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो आपको मिला है KL डिवाइडेड बाय R, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर KL डिवाइडेड बाय R वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द FCD आई आपकी 122, FCD मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल बी इक्वल्स टू आवर लोड, ओके। सो हमारा जो सेक्शन है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी आई 1134.4 किलोमीटर, सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 110 किलोमीटर, सो आवर जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेफ है, ओके। जैसा हमने प्रीवियसली आई सेक्शन का कैलकुलेशन किया डिजाइन ऑफ द कॉम्प्रेशन मेंबर, सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, डबल चैनल सेक्शन का जो कैलकुलेशन है वो किया, ओके। सिमिलरली हमने चैनल सेक्शन पहले हमने सेक्शन जो है वो सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने फिर क्या किया, स्लेंडरनेस कैलकुलेट किया। स्लेंडरनेस अगेन प्रॉपर्टीज वगैरह हमने निकाले सेंटरनेस, उसके हिसाब से हमने क्या किया, क्लास वगैरह सिलेक्ट किया, हमारा नॉट सिलेंडर है ये चेक किया, उसके बाद हमने स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट किया। स्लेंडरनेस रेशियो से फिर हमने FCD कैलकुलेट किया, और FCD से हमने अगेन PCD दैट इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट किया। अगर हमारा डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो जो हमारा लोड है उससे ज्यादा है, ओके, सो इन दैट केस अवर जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेफ हो जाता है। सो हियर ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर, ओके, यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा है, सो वी कैन से दैट, सॉरी, सो वी कैन से दैट अवर सेक्शन इज सेफ, हमारा जो सेक्शन है वो ऑब्वियसली सेफ है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है, इसके बाद आता है आपका 1-2 मिनट, ठीक है। इसके बाद आपका क्या, ठीक है, हमने क्या किया, अभी जो कॉलम है वो डिजाइन कर दिया है टू कैरी द लोड ऑफ द 1100 किलो न्यूटन, ओके। नेक्स्ट वी हैव टू डिजाइन द लेसिंग, ओके। जो भी हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपको डिजाइन कर रहे हैं, ओके। सो बिफोर प्रोवाइडिंग द ब्रेसिंग वी हैव टू कंसीडर द स्पेसिंग बिटवीन द चैनल सेक्शन, जो भी हमारी स्पेसिंग है वो आपको डिफाइन करनी है, ओके। सो हियर हमने क्या कंसीडर किया है कि RZ जो आपका RZZ विल बी इक्वल्स टू RYY आपने कंसीडर किया है, मतलब एक तरीके से हमने क्या कंसीडर किया है कि RYY जो आपका रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू RZZ, ओके। सो हम दोनों में करेंगे, इक्वेट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ईयर, ओके। सो IZZ इन द डायरेक्शन ऑफ द ZZ जो आपका रहेगा, द पर्टिकुलर IZZ जो आपका दोनों चैनल का IZZ क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय द IG, ओके। जो हमारा चैनल सेक्शन है उसका जो IG रहेगा उसको हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये जो आपका चैनल सेक्शन है इसका ZZ एक्सिस रहेगा यही, और दोनों जो कंबाइंड चैनल सेक्शन है उसका भी ZZ एक्सिस आपको वही रहेगा, ओके। सो आपका जो पर्टिकुलर जो भी आपका ZZ एक्सिस है उसकी पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही फॉर द बोथ कॉलम, ओके। दोनों अगर कंबाइन हम चैनल सेक्शन लेते हैं तो उनके लिए भी आपका मिडल में से आपका ZZ एक्सिस जाएगा, और अगर आप सिंगल चैनल लेते हैं, अगर हम सिंगल चैनल लेते हैं उसका भी आपका मिडल में से ही जाएगा, ओके। तो देयरफॉर आपका जो फॉर्मूला रहता है IG प्लस AS स्क्वायर रहेगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। सो ये आपका अप्लाई नहीं रहेगा, AG ये आपका क्या रहेगा 0 रहेगा, सो IG विल बी इक्वल्स टू आपका जो IZZ रहेगा विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय IG दैट इज द moment of inertia along the ZZ axis. Moment of inertia for our channel section along the ZZ axis was 6420 multiplied by 10 raised to 4. So that will give us the IZZ की वैल्यू आपको मिल गई। Next is your IYY, okay. Now along the YY axis, okay, YY axis जो रहेगा आपका that will be different for the channel section, okay. ये आपका सपोज चैनल है, इसका YY एक्सिस विल बी लाइक दिस, ZZ एक्सिस विल बी लाइक दिस, ये क्या रहेगा आपका YY। और अगर हम दोनों को मिला लेते हैं, दोनों चैनल को अगर मिला लेते हैं, इन दैट केस YY एक्सिस क्या रहेगा आपका सेंटर में से जाएगा,
सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू, ओके। जो हमारा सिंगल एंगल है उसका जो वाई वाई एक्सिस रहेगा और हमारा जो टोटल दोनों जो चैनल सेक्शन है उनका जो वाई वाई एक्सिस रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ये कुछ तो भी डिफरेंस है, ओके। दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, ओके, ये कोइंसाइड नहीं हो रहे, वो जो है थोड़े दूर दूर है। तो देयरफॉर हियर द हमारा जो पर्टिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम है दैट इज IG प्लस AH स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है आपका ये अप्लाई होगा, ओके। सो देयरफॉर अलोंग द वाई वाई एक्सिस द IG विल बी इक्वल टू, अगेन जो आपका ओरिजिनल जो था चैनल सेक्शन था उसका अलोंग द वाई वाई जो सेक्शन था वो था 313, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 313 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴, ओके। दिस इज योर ओरिजिनल IG, या फिर अलोंग द IYY जो था आपका ओरिजिनल IYY फॉर द चैनल सेक्शन, प्लस हम क्या करेंगे AS स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द पर्टिकुलर एरिया इज योर 4630, ओके। सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक चैनल सेक्शन का आपका एरिया कितना है, एक जो चैनल सेक्शन है इसका आपका एरिया है 4630 मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये जो आपका डिस्टेंस है आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो वी नो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ओके। चैनल सेक्शन जो रहेगा आपका पर्टिकुलर चैनल सेक्शन, इसका आपका ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको C एक्सिस जो है आपका ये मिल जाएगा, फिर CYY जो आपको मिल जाएगा। दिस पर्टिकुलर C एक्सिस डिस्टेंस विल बी नोन टू अस, ओके। ये डिस्टेंस आपको डायरेक्टली स्टील टेबल में से मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो मतलब एक अगर सिंगल चैनल सेक्शन लेते हैं उसका जो भी आपका वाई वाई एक्सिस होगा वो कितनी दूरी पर रहता है फ्रॉम द पर्टिकुलर चैनल सेक्शन, ये आपको मिल जाता है, वो रहता है आपका यहाँ पर जाएगा कि आपको स्टील टेबल से मिल जाता है। तो वो डिस्टेंस है आपका 23.5, और ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली टोटल जो डिस्टेंस है आपका सपोज हम कंसीडर कर देते हैं, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी स्पेसिंग, ओके, स्पेसिंग रहेगी। सो द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये जो डिस्टेंस रहेगा आपका दिस विल बी S डिवाइडेड बाय 2, और ये जो डिस्टेंस है आपका 23। सो वी कैन से दैट H एरिया मल्टीप्लाइड बाय H जो आएगा, H जो रहेगा आपका दिस विल बी योर H विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन द व्हाटएवर आवर जो आपके एक्सिस है, ओके, जो भी आपके सेंट्रोइडल एक्सिस है उन सेंट्रोइडल एक्सिस में का डिस्टेंस विल बी योर H, ओके। सो हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दो पर्टिकुलर, ये जो आपका पर्टिकुलर ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, इन दोनों में का डिफरेंस दिस विल बी योर total difference will be equals to H, okay. So this distance is known to us, this is 23.5, और ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस पर्टिकुलर, ये जो डिस्टेंस रहेगा आपका दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी ऑब्वियसली, ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका है स्पेसिंग, तो स्पेसिंग डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, स्पेसिंग डिवाइडेड बाय 2, सो दिस H विल बी इक्वल्स टू, H क्या रहेगा आपका S/2 प्लस 23.2, सो H स्क्वायर, ओके। सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बिकम्स IG, ये आपका IG प्लस दिस इज योर एरिया, ये जो आपका एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय H स्क्वायर, ओके, H स्क्वायर ये जो आपका H, ओके। सो दिस इज गिव्स द वैल्यू ऑफ द IYY, ओके। नाउ वी कैन कंपेयर दोस, एज आई सेड हमको क्या करना है, ये कंसीडर करना है कि IZZ जो आपका इज इक्वल टू IYY आपको कंसीडर करना है, ओके। सो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, ओके, दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, इन दैट केस हमको क्या मिल जाएंगे, स्पेसिंग की वैल्यू मिल जाएंगे। दोनों में अननोन क्या है आपका, सिर्फ जो S/2 है वही आपका अननोन था। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं इन दैट केस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिंग एज ऑफ 182.7 mm, ओके। सो ऑब्वियसली स्पेसिंग की वैल्यू आपकी आई 182.7, इसको हम क्या करेंगे थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। सो एडॉप्ट द स्पेसिंग ऑफ द 183 mm, ओके। सो अगर हम इस तरह से चैनल प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस अगर हम स्पेसिंग इन दोनों में रहते हैं 183 mm, इन दैट केस वी कैन से दैट R एक्सिस जो रहेगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू RYY, मींस जो आपका RZZ रहेगा विल बी इक्वल्स टू RYY, और वही हमने क्या किया है प्रीवियसली कंसीडर किया है, ओके। सो ठीक है, हमने अभी स्पेसिंग जो है वो कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट स्पेसिंग कैलकुलेट करने के बाद अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट जो भी हमारी ब्रेसिंग सिस्टम है उसको हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर लेसिंग सिस्टम या फिर ब्रेसिंग सिस्टम, ओके। सिंगल लेसिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ओके। एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन जो आपका रहेगा इट विल बी 7 पॉइंट्स, सो इट विल बी 45 डिग्री। अगेन अगर हम पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे इन केस ऑफ द सिंगल लेस सिस्टम जो रहती है, ओके, इन द पर्टिकुलर सेक्शन, so angle of the inclination क्या कंसीडर करेंगे 45 डिग्री ऑफ द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, ओके। सो देयरफॉर स्पेसिंग बिटवीन द लेसिंग विल बी इक्वल टू L0 जो आपका रहेगा, स्पेसिंग बिटवीन द लेसिंग, ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा, ओके। लेसिंग हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, एक लेसिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर एक लेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो दिस L0 विल बी इक्वल टू, एज्यूमिंग अगेन दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस, ये डिस्टेंस क्या आपको मालूम है, ओके।
सो ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, ओके ये डिस्टेंस कितना रहेगा। सो दिस इज योर गेज डिस्टेंस, तो इसको हम कंसीडर कर देते हैं 50 mm, ओके। सो द टोटल डिस्टेंस, दिस पर्टिकुलर टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ये जो आपका G1 होगा, ये G1 प्लस ये आपका G1 और ये स्पेसिंग क्या है आपकी 183। तो टोटल x और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका जो रहेगा, दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 183, ओके। ये 183 प्लस दोनों साइड का आपका क्या करेंगे, आपको दोनों तरफ का आपको क्या करना है, गेज डिस्टेंस जो ऐड करना है। सो 50 mm प्लस 50 mm दैट विल बी इक्वल्स टू 100 mm। सो x विल बी इक्वल्स टू 183 प्लस दोनों साइड का गेज डिस्टेंस आपको 50 प्लस 50 दैट विल बी इक्वल्स टू 100। सो x जो आपका रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 283 mm, ओके। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है, एज वेल एज ये जो एंगल है ये भी आपको पता है, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है, एंगल आपको पता है, सो यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर हाइट। ये जो हाइट है हम कैलकुलेट ऑब्वियसली कर सकते हैं, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज द ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 283 और ये जो आपका थीटा है ये आपका 45 डिग्री है, ओके। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेंथ, ओके। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली tan थीटा क्या रहता है आपका, tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट, मतलब क्या रहेगा आपका अपोजिट डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट। सो अपोजिट यहाँ पे क्या है आपका L डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है आपका 283। सो L विल बी इक्वल्स टू 283 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा आपका tan थीटा, ओके। और tan थीटा मतलब क्या आपका tan 45, ओके। नाउ दिस इज ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा ये इतना डिस्टेंस आ जाएगा, ओके। दिस विल बी योर फर्स्ट डिस्टेंस, ओके। सपोज L1, ओके। आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली दोनों तरफ आपका लेंथ वगैरह सेम है, देयरफॉर L1 ये क्या रहेगा, L1 इक्वल्स टू L2 और L0 जो आप करेंगे L0 विल बी इक्वल्स टू L1 प्लस L2, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये दोनों सेम है इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। और दिस इज योर, ये जो आपका वही है सेम, L इक्वल्स टू 283 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा, ओके। हमने कैसे कैलकुलेट किया, सिंपल, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, आपको वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपको एंगल पता है, सो वी कैन कैलकुलेट विद द tan थीटा फॉर्मूला, ओके। सो इस तरह से हमने क्या किया, द स्पेसिंग बिटवीन द डिस्टेंस दैट इज L0 और L0 जो हमने वो कैलकुलेट कर लिया, ओके। सो नेक्स्ट इज योर, ठीक है, स्पेसिंग कैलकुलेट किया हमने, उसके बाद ओके चेकिंग फॉर द मैक्सिमम स्पेसिंग। जो हमारे पर्टिकुलर सेक्शन है उसकी मैक्सिमम स्पेसिंग जो हमने स्पेसिंग प्रोवाइड की है और जो मैक्सिमम स्पेसिंग है उसको हमको एक बार चेक करना है, ओके। दिस पर्टिकुलर विल बी गिवन बाय द, ये जो हमारा ये क्लॉज नंबर 7.6.5.1 हमारा क्लॉज जो है वो दिखाई देता है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7.6.5, सॉरी थोड़ा सा जूम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग शुड बी देयर, ओके। सो यहाँ पे आपकी लेसिंग की स्पेसिंग जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ओके। 7.6.5 गिव्स अस द स्पेसिंग, ओके। सो द यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है आपका 7.6.5.1 क्लॉज आपको दिया गया है, ओके। So the maximum spacing of the lacing bar whether connected by the bolting riveting किसी भी आपका कनेक्ट है should be such that the maximum slenderness ratio components of the main member मींस क्या रहेगा आपका A1 divided by R1 should be between जो आपका रहेगा should not be greater than 50। वो क्या रहना चाहिए आपका 50 से कम या फिर 0.7 टाइम्स मोस्ट फेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो, ओके। जो भी आपका स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा उससे 0.7 टाइम्स कम होना चाहिए, ओके। सो ये जो आपका A1 डिवाइडेड बाय R1, A1 क्या रहेगा आपका, दिस इज योर स्पेसिंग जो हमने प्रोवाइड की, ओके। स्पेसिंग हमने यहाँ क्या प्रोवाइड की, L0 हमने स्पेसिंग जो अभी कैलकुलेट किया हमने, जो हमारा पर्टिकुलर स्पेसिंग यहाँ पे क्या है आपको स्पेसिंग ऑफ द लेसिंग, ओके। सो जो हमारे ब्रेसिंग या फिर लेसिंग हमने प्रोवाइड की उसका L0 डिवाइडेड बाय RYY, ओके। RYY हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर द सिंगल चैनल RYY, ओके। सो हमारी स्पेसिंग थी 566, ओके, डिवाइडेड बाय 26 सिंगल सेक्शन का RYY जो मिनिमम रहेगा, so divided by 26 that will give us the value of the A1 divided by R1 as 21.77। so obviously this value is less than 50, जिसे आप क्या बोला था कि it should not be greater than 50, so obviously 50 से कम है therefore it is okay। और नेक्स्ट क्या था आपका यहाँ पर बोला गया था 0.7 times the most unfavorable slenderness ratio, okay। so the most unfavorable जो slenderness आपका यहाँ पे क्या गया, most unfavorable slenderness ratio of the मेंबर एज अ होल, जो भी आपका मेंबर है उसका एज अ होल मतलब दोनों सेक्शन का आपका एज अ होल कंसीडर करके जो भी आपका स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा वो आपको कंसीडर करना है, ओके। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मेन मेंबर, ओके। जो भी आपका मेन मेंबर है, आपका पूरा मेंबर मेन है, उसके जो कंपोनेंट्स है ये क्या रहेंगे, ये सिंगल एंगल, ओके। देयरफॉर जब 50 A1 डिवाइडेड बाय R1 जब हमने कैलकुलेट किया तब क्या किया हमने सिंगल चैनल कंसीडर किया, और जब हमने यहाँ पर 0.7 मल्टीप्लाइड बाय KL डिवाइडेड बाय R1 यहाँ पर क्या करना हमने पूरा बिल्टअप कॉलम कंसीडर किया। सो हमारा KL डिवाइडेड बाय R1 क्या था हमारा 89 था,
0.7 multiplied by 89, that gives us the value of the 62.3. So obviously 21.7 is obviously less than the 62.3. therefore again दोनों आपके सेक्शन जो है वो सेटिस्फाई होते हैं. therefore हमारी जो स्पेसिंग है दैट इज ओके, जो भी हमारी स्पेसिंग है वो ओके, ठीक है. जो पर्टिकुलर स्पेसिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर क्लॉज नंबर 7.6.1. ओके, दिस गिव्स अस द मैक्सिमम शेयर. अभी हमको क्या करना है, मैक्सिमम शेयर के लिए कैलकुलेट करना है. ओके, सो अगेन हम क्या फर्स्ट क्लॉज में जाएंगे. 7.6.1, दिस इज योर पर्टिकुलर क्लॉज, डिजाइन ऑफ द लेसिंग का क्लॉज है आपका. हियर द लेसिंग शैल बी प्रोपोर्शनल टू द रेजिडुअल टोटल ट्रांसफर लोड ऑफ द VT at any point in the member equal to 2.5% of the axial force in the member. ओके, जो भी हमारा पर्टिकुलर मेंबर है, ओके, जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है, ओके, जो भी हमारा चैनल सेक्शन है, उसमें जो ओरिजिनल लोड है उसका 2.5% लोड जो है वो हमको कंसिडर करना है फॉर द डिजाइन. ओके, सो दैट विल बी योर मैक्सिमम लोड. ओके, सो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लोड क्या था, आपका हमारा कॉलम क्या था, आपका मैक्सिमम लोड था हमारे कॉलम का 1100 किलो न्यूटन. सो उसका 2.5% आपको कैलकुलेट करना है. सो दैट विल बी योर VT, दैट इज अ ट्रांसवर्स शियर. ओके, दैट इज अ लोड रेजिस्टेड बाय द ट्रांसवर्स शियर, दैट इज अ VT. VT मींस योर ट्रांसवर्स और V मींस योर शियर. सो ट्रांसवर्स शियर क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 मींस क्या, सॉरी, डिवाइडेड बाय 100 मींस क्या किया हमने, 2.5% किया हमने. यहाँ पे क्या किया, 2.5%, जो यहाँ पर बोला गया कि इट शुड बी 2.5%, जैसे यहाँ पर बोला गया. So 2.5% multiplied by our load was our 1100 का 2.5%. Now again जो भी हमारी लेसिंग है वो दोनों साइड पे प्रोवाइड करने वाले हैं. therefore यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2. ओके, सपोज ये चैनल सेक्शन इस तरह से अगर हम चैनल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे भी ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो therefore it will be 2 ब्रेसिंग. ओके, एट फ्रंट एट वेल एज एट द बैक. ओके, दोनों साइड हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करने वाले हैं. therefore एक सिंगल ब्रेसिंग में आपका जो ट्रांसफर शेयर होगा दैट शुड बी इक्वल डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आपको करना होगा. सो 2.5% ऑफ द 11,000 जो आपका टोटल लोड था, ओरिजिनल जो आपका लोड था 11,000, उसका 2.5% हमने लिया और उस जो भी आपका लोड आएगा उसको हमने डिवाइडेड बाय 2 किया. 2 क्यों किया हमने, क्योंकि दो प्लेन्स यहाँ पे, रिमेंबर दैट दो चैनल सेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं किया. रैदर जो भी हमारे चैनल सेक्शन होंगे उस चैनल सेक्शन के एड यहाँ पे भी हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे भी ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे. मतलब दोनों साइड हम ब्रेसिंग जो है प्रोवाइड करने वाले हैं. therefore हमने यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाय 2 किया. ओके, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आपका, ठीक है, दो चैनल है इसे, फिर यहाँ पर भी हमने डिवाइडेड बाय 2 किया. वैसा नहीं है, ये आपके फ्रंट और बैक हमने लेसिंग प्रोवाइड की, therefore हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया. So this gives us the value of the VT as a 13.7 किलो न्यूटन. ओके, सो आपकी वैल्यू आपको VT मिल गई. अगेन वी आर, हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ द, ये जो आपका पर्टिकुलर क्लॉज था वही यूज किया. ओके, मॅक्झिमम वेळेस डिझाइन ऑफ द प्लेसिंग करताना तुम्हाला काय करायचं, फक्त क्लॉज बघायचे आणि त्यानुसारच कॅल्क्युलेशन जे आहे ते पुढे पुढे करत जायचं आहे. ओके, सो हियर अगेन कंसिडरिंग दैट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए अगेन, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रेसिव फोर्स इन द लेसिंग. ओके, नाउ द कॉम्प्रेसिव फोर्स इन द लेसिंग, अगेन हमारा जो लोड था दिस इज योर ट्रांसफर शेयर. ओके, जो भी हमारा ओके, सो नाउ वी नो द वर्टिकल शेयर फोर्स कितना है आपका, लोड विल बी वर्टिकल शेयर फोर्स यहाँ पे ट्रांसवर्स लोड क्या है आपका, दैट इज इक्वल टू 13.75 ऑन द लेसिंग. ओके, सो नाउ दिस विल बी द, ये जो आपका रहेगा दिस इज हाउ द पर्टिकुलर लोड विल बी देयर. ओके, हमका जो वर्टिकल P है, ओके, उसके हिसाब से दिस इज योर 13.75 लोड. ओके, नाउ हमारी ब्रेसिंग क्या है, इस प्रकार से हमारी ब्रेसिंग जो है 45 डिग्री, हमारी जो है ब्रेसिंग जो है हमारे 45 डिग्री को हमने क्या किया है, प्रोवाइड किया गया है. ओके, therefore to calculate the compressive force in the lacing bar. ओके, ये जो हमारा लेसिंग बार है इसको हमारा compressive strength जो है उनको प्रोवाइड करना है. ओके, या इस पे जो लोड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ दिस इज नॉट द कैलकुलेटर, सो इसको क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सपोज हमारा ये पर्टिकुलर अगर कौन सा भी सेक्शन है, ओके, सपोज दिस इज योर पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, अगर एक कौन सा भी ऐसा लोड रहता है, ओके, सपोज दिस इज योर P, तो इसको हम वर्टिकली कैसा कन्वर्ट करते हैं, वर्टिकल आपका रिजल्टेंट हम कैसा कंसिडर करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू P साइन थीटा. ओके, ये क्या रहता है आपका P साइन थीटा, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं P कॉस थीटा, हम क्या लेते हैं यहाँ पर P कॉस थीटा. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर हमारा ये जो है दिस इज योर अननोन, दिस इज योर कॉम्प्रेसिव फोर्स. ओके, दिस इज योर कॉम्प्रेसिव फोर्स इन द लेसिंग बार, या फिर यल से हम इसको कंसिडर करेंगे. दिस इज योर कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेसिव इन द CL हम कंसिडर करेंगे. सो दिस इज योर CL एंड दिस विल बी योर ओरिजिनल लेंथ. ओके,
सो यहाँ पर आपकी P की वैल्यू क्या आ जाती है, P विल बी इक्वल्स टू CL, और ये क्या वैल्यू आ जाती है, दिस विल बी इक्वल्स टू 13.75. ओके, सो दिस विल, ये जो आपका वर्टिकल लोड है आपका 13.75, और इसको अगर हम सिर्फ कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको हम फिर रिजल्टन अगर हम करते हैं, इन दैट केस वी गेट द वैल्यू, ये क्या रहेगा आपका P क्या रहेगा आपका वहां पे डिवाइड के लिए आ जाएगा, सॉरी ये साइन थीटा क्या होगा वहां पे डिवाइड के लिए आ जाएगा। सो देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल P या फिर इक्वल्स टू CL क्या रहेगा आपका, CL विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा ओरिजिनल लोड था डिवाइडेड बाय द साइन थीटा, और यहाँ पर आपका थीटा क्या है, हियर थीटा विल बी इक्वल्स टू 45. ओके, सो अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, आफ्टर रिजॉल्विंग वी गेट द फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन को, हमारा फोर्स क्या रहेगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू 13.75 डिवाइडेड बाय द साइन एंगल क्या आपका थीटा. ओके, सो इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन में आ गया कॉम्प्रेसिव फोर्स इन द लेसिंग बार will be equals to 13.75 divided by sin 45. That will give us the compressive force in the lacing bar as a 19.45 kilonewton. Okay, so now assuming the both of the particular lacing flats are connected to the one point. Okay, दोनों जो आपके particular section है वो connected at the one point. Okay, computing the strength in the bolt, obviously double shear आपका रहेगा. Okay, ये जो आपका particular section है, okay, यहाँ पे आपका ये एक lacing bar है. Okay, इस तरह से, सॉरी ये जो आपका पर्टिकुलर सपोज कॉलम सेक्शन है, ओके, इस तरह से एक लेसिंग बार है. ओके, ये जो आपका लेसिंग बार हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. ओके, अगर मैं यहाँ पे दूसरा लेसिंग बार इस तरह से प्रोवाइड करता हूँ, ओके, अगर दूसरा लेसिंग बार प्रोवाइड करता है, इन दैट केस यहाँ पे जो भी आपका बोल्ट आएगा, यहाँ पे जो भी बोल्ट आएगा, दिस विल बी इन द सिंगल शेयर. ओके, इस टाइम पे क्या आ जाएगा, ये सिंगल शेयर में होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो ये पर्टिकुलर कॉलम सेक्शन होगा इसका एक ये सेक्शन, और ये जो आपका पर्टिकुलर ब्रेसिंग सिस्टम होगा इसका दो सेक्शन. ओके, तो दो आपके पर्टिकुलर, एक प्लेट है आपकी ये, और ये दूसरी प्लेट है, सो ऑब्वियसली हियर इट विल बी अ सिंगल शेयर. लेकिन सिमिलरली अगर हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन है, ओके, यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड किया, दिस इज माय एक ब्रेसिंग मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की, और दूसरी जो ब्रेसिंग है वो मैंने लगे यहाँ से ही, अगर मैंने दूसरी ब्रेसिंग जो है वो स्टार्ट कर दी. ओके, यहाँ से ही दूसरी ब्रेसिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे जो भी मैं बोल्ट प्रोवाइड करने वाला है, दिस पर्टिकुलर बोल्ट विल बी इन द डबल शेयर. यहाँ पे क्या मेरा पर्टिकुलर जो बोल्ट आने वाला है वो आने वाला है डबल शेयर में. ओके, सो देयरफॉर whenever I am going to calculate the strength of the bolt, I am going to calculate it as a double shear. Okay, so here obviously हमारा लोड क्या है, सिर्फ 19.45 किलोन्यूटन है. ओके, सो ऑब्वियसली अगर हम M60 बोल्ट ऑफ द 4.6 ग्रेड कैलकुलेट कर देते तो वी नो दैट किसी भी कंडीशन में आपको एक से ज्यादा बोल्ट नहीं लगने वाले. ओके, हमने बहुत बार कैलकुलेशन किया है M16 बोल्ट का, सिंगल शेयर हमने कैलकुलेट, डबल शेयर कैलकुलेट किया, बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया, आपको मालूम अभी पता चल गया है कि ठीक है M16 बोल्ट का 4.6 ग्रेड के लिए आपको कितना आता है आपको मालूम है. ऑब्वियसली इट इज लेस, इट इज गोइंग टू बी वे ग्रेटर देन 1945. देयरफॉर अब क्या करते हैं, वन नंबर ऑफ द बोल्ट इज गोइंग टू प्रोवाइड फॉर द लेसिंग सिस्टम. अगेन यहाँ पर हम कैलकुलेशन फिर से कर सकते हैं, VDS भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, VN अगेन VDPB जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अगेन VDPB, VN, VDS भी, VDPB हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम लोड डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करेंगे. ये सब हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि हमने बहुत बार कैलकुलेशन किया है, तो हमको पता है कि जो भी M16 बोल्ट है उसका जो भी स्ट्रेंथ आने वाला है, बोल्ट वैल्यू जो आने वाली है वो ऑब्वियसली वे ग्रेटर देन 19.45. देयरफॉर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सिंगल, हम एक क्या करेंगे, एक सिंगल बोल्ट क्या हम प्रोवाइड करेंगे instead of the number of bolt. Okay, so therefore here we are going to provide only a single number of bolt on the both side. Okay, जो भी हमारे पर्टिकुलर ब्रेसिंग है उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल्स टू 1. ओके, ऑन द कनेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट है हमारा विड्थ ऑफ द लेसिंग. ओके, विड्थ ऑफ द लेसिंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगेन क्लॉज है आपका. ओके, अगेन ओके, ठीक है, अगेन हमारे पास विड्थ ऑफ द लेसिंग कैलकुलेट करने के लिए, विड्थ ऑफ द लेसिंग जो इसको चेक करने के लिए आपका क्या, विड्थ ऑफ द लेसिंग कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्लॉज है 7.6.2. ओके, सो द क्लॉज ऑफ द 7.6.62, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये 2 मिनट. ओके, सो हमारा क्लॉज है 7.6.2, दैट इज द विड्थ ऑफ द लेसिंग बार. ओके, विड्थ ऑफ द लेसिंग बार जो रहेंगे आपकी, the bolted of the riveted connection, the minimum width of the lacing bar shall be 3 times the nominal diameter of the end bolt. Okay, जो भी हमारा बोल्ट है उसका नॉमिनल डायमीटर क्या है, 16 mm है. So 16 multiplied by 3 it should be equals to 40 mm. Okay, so minimum आपकी क्या है, width of the lacing should be minimum is equals to 48 mm. So we are going to add up the lacing as a 50 mm. Okay,
मिनिमम आपकी यहाँ पर विड्थ ऑफ द लेसिंग, मिनिमम आपकी विड्थ ऑफ द लेसिंग शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स, ओके। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर आपका क्या है d, जो आपका ओरिजिनल डायमीटर रहेगा 16 mm, दैट विल बी योर नॉमिनल डायमीटर। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय d दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हमने बोल्ट कितने का प्रोवाइड किया है 16 mm का, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल टू 48 mm। So obviously, this is the minimum width of the lacing. So we are going to provide the lacing of the 50 mm. Similarly, thickness of the lacing क्या है आपका? Thickness of the lacing plate shall not be less than 1/4 of its effective length. Okay, जो भी हमारे effective length for the single type of the lacing and 1/16 of the 1/14 of its effective length and 1/16 of the for the double lacing. So यहाँ पर obviously क्या है हमारा single lacing है, therefore the thickness of the lacing will be equals to 1 divided by 14. Okay, 1/14 है means क्या divide 1 divided by 14, okay, so 114 multiplied by अगेन इफेक्टिव लेंथ जो आपकी अपने जो हमारे पर्टिकुलर सेक्शन है उसकी इफेक्टिव लेंथ आपको कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो अगेन हियर दिस इज हाउ द पर्टिकुलर सेक्शन इज देयर, ओके। ये जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन अगेन दिस इज इक्वल्स टू ये जो आपका 283, ओके, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस जो आपका लेसिंग का 283 है, ये आपको एंगल पता है 45 डिग्री, इफेक्टिव लेंथ विल बी दिस पर्टिकुलर लेंथ, ओके। ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। सो अगेन दिस पर्टिकुलर हमारा क्या करेंगे हम सॉरी अगेन हम क्या करेंगे sin 45, अगेन sin 45 विल बी इक्वल्स टू हमारा जो पर्टिकुलर ये भी क्या रहेगा आपका 45, ओके। तो sin 45 विल बी इक्वल्स टू अपोजिट इक्वल्स टू 283 डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट क्या है सॉरी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस, ओके। हाइपोटेनियस आपका h है, ओके। ये भी आपका 45 रहेगा, ये भी आपका 45 रहेगा, ओके। सो ए हाइपोटेनियस विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका 283 डिवाइडेड बाय sin 45, ओके। सो अगेन यहाँ पे हमने क्या 283 डिवाइडेड बाय sin 45। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है, उससे हम क्या करेंगे, एंगल आपको पता है, उससे आप क्या करेंगे हाइपोटेनियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइपोटेनियस मींस क्या रहेगा आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंगल लेसिंग। सो इफेक्टिव लेंथ इज गिवन, so 1/4 of this particular effective lacing will be equal to 10.06 mm, therefore adopting the thickness of the lacing as a 12 mm. so हमारी जो लेसिंग रहेंगी उसकी विड्थ रहेंगी 15 और थिकनेस क्या रहेंगी आपकी 20 mm, ओके। स्पेसिंग हमने प्रोवाइड कर दिया एज वेल एज द लेसिंग की विड्थ और थिकनेस जो है वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है, ओके। सो नेक्स्ट इज योर वंस वी हैव डिफाइंड द विड्थ, हमने डिफाइन कर दी, ओके। उसके बाद हम करेंगे चेकिंग इट फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो। अगेन यहाँ पे आपका पर्टिकुलर 7.6.6 जो है आपका वो आपके यहाँ पर देता है, ओके। ओके, the 7.6.6 this give us the slenderness ratio, okay। for the slenderness ratio of the lacing bar shall not exceed 145। जो भी आपका slenderness ratio of the lacing bar होगा वो 145 से आपका कम होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे आपकी लेंथ क्या रहेंगी 283 डिवाइडेड बाय sin 45, जो हमने प्रीवियस हमने कैलकुलेट की थी वही आपकी लेंथ जो आपकी पर्टिकुलर लेंथ है 400.5 mm आर स्क्वायर। अगेन ये जो हमारा कैलकुलेशन है ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू बीटी हमारा अगेन बीटी क्यूब डिवाइडेड बाय बीटी, ओके। जो भी आपका आई डिवाइडेड बाय एरिया विल बी इक्वल टू आर, ओके। आई जो है हमारा आई क्या है आपका बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 रहेगा, ओके। सो बी अगेन बी डी क्यूब क्या है आपका ब्रेड विल बी इक्वल टू हमारा जो 50 बाय 12 mm का बार है। सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय अगेन एरिया क्या रहेगा आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, देयरफॉर एरिया आपका डायरेक्ट 50 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 12, ओके। और अगर हम कन्वर्ट कर दें तो इसको बी कैंसिल हो गया, टी यहाँ पर टी कैंसिल हो गया, सो टी 2 आ गया, सो टी स्क्वायर बाय 12, ओके। सो अगेन आर विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट, ओके। ऑब्वियसली ये क्या रहता है अंडर रूट, ओके। सो अगेन हम कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको मिलेंगी 3.464, ओके। अगेन सो आर की वैल्यू हम अगर एल बाय आर हम इनपुट करते हैं, लेंथ आपको पता है, आर आपको पता है, सो दैट विल गिव अस आवर स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो आपका आ गया 1.5, सो इट इज ऑब्वियसली लेस देन 145, सो वी कैन से दैट आवर सेक्शन इज सेफ। जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेफ है इन केस ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है हमारा जो लेसिंग सिस्टम इज सब्जेक्ट टू द रिवर्स ऑफ द कैपेसिटी हैज टू बी चेक्ड फॉर द कंप्रेशन एज वेल एज द टेंशन, ओके। सो नेक्स्ट इज आवर ठीक है, हम अभी चेकिंग इट फॉर आवर पर्टिकुलर कैपेसिटी मींस लोड हमारा कितना आने वाला है, ओके। सो अगेन फॉर अगेन बोथ कंप्रेशन में भी फेल होने वाला है और टेंशन में भी फेल होने वाला है, देयरफॉर कंप्रेशन में हम फर्स्ट चेक करेंगे फ्रॉम द टेबल 9 से हमारे पास क्या है L डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है, ओके। KL डिवाइडेड बाय R की वैल्यू, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 9 से डायरेक्ट हम क्या करेंगे FCD हम कैलकुलेट कर सकते हैं। FCD से जो हमारा डायरेक्टली हम लोकल कैपेसिटी जो हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। FCD मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ओके। एरिया क्या आपका ऑब्वियसली 50 बाय 20 mm का सेक्शन है, सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 1000 टू ये क्या आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए
So load capacity and the compression is 53.16, so obviously it is greater than 19.45, therefore our section is safe. Similarly टेंशन में आपके दो कैलकुलेशन रहेंगे. अगेन TDJ आपका रहेगा FI मल्टीप्लाइड बाय AG डिवाइडेड बाय गामा M0. ओके, FI जो 250, AG ऑब्वियसली ग्रॉस एरिया आपका डायरेक्टली रहेगा 50/20 mm का रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सो 50/20 डिवाइडेड बाय 1.1, दैट विल गिव अस द ग्रॉस सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग. दैट इज TDJ आपकी वैल्यू रहेंगी, TDJ आपकी आती है 136.4 किलोन्यूटन. सिमिलरली TDN जो आपका रहेगा, इन केस ऑफ द TDN वी रिक्वायर्ड द AN. ओके, सो AN विल बी इक्वल्स टू आपका AN विल बी टू B माइनस ND0 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस रहता है. ओके, सो नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगल बोल्ट प्रोवाइड किया है 16 mm का, सो देयरफॉर D0 विल बी इक्वल्स टू आपका 16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 18 mm. ओके, ब्रेड जो आपका ब्रेड है आपका 50 mm, सो AN विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस 18. ओके, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस आपका है 12. ओके, मल्टीप्लाइड बाय FU करेंगे डिवाइडेड बाय गामा M1 करेंगे 1.25, दैट विल गिव अस द TDN की वैल्यू आपको मिल जाएंगे 126. So obviously TDN भी greater than 19.45 है, therefore we can say that our section is safe. Okay, so हमारे जो भी हमने ब्रेसिंग सिस्टम प्रोवाइड की है वो क्या है, सेफ है, इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, सो हमारे ठीक है, हमने ब्रेसिंग सिस्टम जो प्रोवाइड कर दी, उसके बाद हमको एन टाइप प्लेट जो है प्रोवाइड करनी होती है. ओके, जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा, जो भी हमारा पर्टिकुलर, सपोज दिस इज योर वन सेक्शन, दिस इज योर सेकंड सेक्शन, यहाँ पे जो हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे उसके एन को यहाँ पर इस तरह से एक स्पेशल टाइप प्लेट जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो उसका डिजाइन भी आपको करना पड़ता है. दैट पर्टिकुलर डिजाइन विल बी गिवन बाय द, वो जो आपका डिजाइन है दैट विल बी गिवन बाय क्लॉज नंबर 7 पॉइंट्स, ये जो आपका क्लॉज नंबर है 77.23. ओके, वो भी हम देख लेंगे. सो 7.7.23 विल गिव अस द, जो भी हमारा एंड प्लेट है. ओके, उसको टाइप प्लेट भी बोलते हैं हम, इसको टाइप प्लेट भी बोलते हैं, डिजाइन ऑफ द टाइप प्लेट्स, या फिर हमारा जो एंड प्लेट है उसको हम टाइप प्लेट भी बोलते हैं. ओके, रिमेंबर दैट जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा उसको हम बेसिंग प्रोवाइड करेंगे और एट द एंड इस तरह से एक प्लेट, हम रेक्टेंगुलर प्लेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसको भी हम बोल्टेड प्रोवाइड करते हैं. ओके, उसी प्लेट को आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको डिजाइन करना है. ओके, सो हियर अगेन the effective depth will be equals to perpendicular distance between the center of the main members and not less than the twice the width of the one member. Again ये जो आपका ये आपका दिखाई दिया. ओके, the width when the plates are used at the batter and the end batters at the points where the member is stayed in its effective length. Okay, not less than shall have the effective length. depth जो आपकी रहेंगी, जो depth है that shall not be less than the perpendicular distance between the centroid of the मेन मेंबर. ओके, जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसका सेंट्रॉइड जो है उन दोनों में का जो भी डिस्टेंस होगा उससे वो कम नहीं होना चाहिए. ओके, सो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा आपका सेंट्रॉइड में का डिस्टेंस, मतलब क्या रहेगा आपका, ये चैनल सेक्शन है आपका. ओके, और ये दूसरा चैनल सेक्शन है, और उसका सेंट्रॉइड क्या रहेगा, इस तरह से आपका सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा. ओके, इसका भी इस तरह से सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा, और इन दोनों में का डिस्टेंस जो रहेगा इससे कम आपकी इफेक्टिव डेप्थ जो है वो नहीं चाहिए. मतलब वट एवर आवर डेप्थ इज देयर, इट शुड नॉट बी लेस देन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज देयर, क्या है आपका ये डिस्टेंस, स्पेसिंग आपको पता है, ये स्पेसिंग क्या है आपकी 183 इज योर स्पेसिंग, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर 23. CYY जो आपका है फिर वो है 23.5, और ये भी डिस्टेंस क्या है आपका 23.5. ओके, सो इट विल बी इक्वल 23.5 प्लस 183 प्लस 23.5. सो इस तरह से आपका जो होगा ये टोटल डिस्टेंस जो आपका बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू सेंट्रॉइड विल बी इक्वल टू 230 mm. ओके, सो रिमेंबर दैट जो भी हमारे चैनल सेक्शन, ये एक चैनल सेक्शन होगा, ये दूसरा चैनल सेक्शन होगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रहेगा, इसका जो सेंट्रॉइड रहेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. इन दोनों में का डिफरेंस जो है वो आपको, दिस विल बी योर डेप्थ ऑफ आवर पर्टिकुलर एंड प्लेट. जो भी हमारे एंड प्लेट होगी उसकी डेप्थ जो रहेगी वो दैट विल बी, उससे कम नहीं चाहिए, इस तरह से. ओके, अगेन दिस पर्टिकुलर जो आपकी डेप्थ है, ओके, so we can say that ये जो आपकी डेप्थ है this should be greater than 2 multiplied by 90, that is the breadth of the plan जो आपकी. so again 2 multiplied by 90 equals to 180. okay, so we can say that जो भी हमारी डेप्थ है वो 230 है, so we can यही जो डेप्थ है ऑफ द इफेक्टिव प्लेट जो हम वो कंसीडर कर लेंगे. ओके, सो डेप्थ ऑफ द सॉरी जो भी हमारी एंड प्लेट है या फिर एंड टाइप प्लेट से डेप्थ हम कंसीडर करेंगे 230 mm. ओके, नेक्स्ट इज योर, ठीक है, हमने जो डेप्थ है वो तो हमने कैलकुलेट कर दी. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो थी आपकी वो थी ओवरऑल डेप्थ थी. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू प्रोवाइड द, ये जो थी सॉरी इफेक्टिव डेप्थ थी. ओके, वी हैव टू प्रोवाइड द ओवरऑल डेप्थ. ओके, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा, ओके, दिस इज हाउ द पर्टिकुलर सेक्शन विल बी देयर. ओके,
इन दोनों में जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा, ओके, ये जो आपकी इफेक्टिव लेंथ मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पे आपको एंड डिस्टेंस या फिर एज डिस्टेंस जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर जो आपकी डेप्थ थी दिस वाज गिवन एज अ 230। दोनों टाइप हम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एज हम क्या करेंगे 30 mm जो है एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। सो 2 plus 30 दैट विल गिव अस अ 290 mm, ओके। दिस कैन बी टेकन, ये जो एज डिस्टेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ओके। सो वी नो दैट द जो भी हमारी टाइप रेट है उसकी जो डेप्थ है वो हमने फाइनली क्या कैलकुलेट की। सो डेप्थ ऑफ द टाइप रेट शुड बी इक्वल्स टू 300 mm, ओके। और लेंथ क्या रहेंगे, ऑब्वियसली लेंथ विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसकी जो सॉरी जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसमें जो भी आपका पर्टिकुलर इस तरह से आपको क्या करना है, टाई करना है, ओके। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 183 जो भी हमारा ये जो चैनल सेक्शन है और ये जो चैनल सेक्शन है, ओके। इस तरह से आपको जो है प्लेट प्रोवाइड करनी है, ओके। सो दिस इज योर 183, ओके। और चैनल की जो आपकी विड्थ है दिस इज इक्वल्स टू 90 mm, अगेन दिस इज इक्वल्स टू 90 mm, ओके। चैनल की जो पर्टिकुलर फ्लैंज है उसकी जो 90 सो 90 प्लस एक है आपकी 183, ओके। सो 2 multiplied by 90 plus 183 will be equals to length, okay। सो ये जो आपकी लेंथ है आपकी 363 और आपकी जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये आपका है 300 mm, ओके। अगेन थिकनेस जो आपकी अगेन thickness should be equals to 1/50 of the minimum thickness for the tie plate should be equals to 1/50 of the जो भी 115 multiplied by the जो भी हमारा पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर हमारा जो सेक्शन का डिस्टेंस था, ओके। दो जो हमारे लेसिंग प्लेट है उसमें का जो भी डिस्टेंस था, ओके। सो हमने जैसे प्रीवियसली हमने क्या किया था 140 कैलकुलेट किया था फॉर द थिकनेस फॉर द जो भी हमारे लेसिंग थे उसके लिए हम 140 किया था। हम क्या करेंगे यहाँ पे 115 करेंगे अगेंस्ट दिस विल बी योर लेंथ। सो इट इज इक्वल टू 183 plus 2 multiplied by 50 that will give us the thickness of the 5.6. so we are going to provide a tie plate of the 6 mm. सो हमने विड्थ कैलकुलेट की, डेप्थ कैलकुलेट की और थिकनेस कैलकुलेट की। सो वी कैन सेड दैट आवर एंड प्लेट जो आपकी वो 360 बाय 300 mm बाय 6 mm की आपकी जो एंड प्लेट है वो एंड प्लेट जो है वो होनी चाहिए, ओके। तो दिस विल बी ऑल फॉर अवर, ठीक है। ये जो रहेगा इस तरह से आपको डिजाइन ऑफ द लेसिंग मेंबर जो आपको प्रोवाइड करना है, जो भी आपकी लेसिंग है इस तरह से आपको प्रोवाइड करनी है, ओके। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम ऑफ द अवर लेसिंग सेक्शन जो भी हमारा हमने डिजाइन किया उसका फाइनल डायग्राम, ओके। ये जो दो है आपके दिस इज योर ISMC 300, ओके। ये जो आपकी है दिस इज योर लेसिंग, ओके। लेसिंग में आपका डिस्टेंस कितना है, ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था 566, ओके। लेसिंग की साइज क्या आपकी 50 multiplied by 12 mm, ये भी हमने डिजाइन किया, ओके। स्पेसिंग हमने डिजाइन की, स्पेसिंग आपकी क्या है 183, दो चैनल सेक्शन में की स्पेसिंग क्या है आपकी 183, ओके। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये जो आपका पर्टिकुलर ये जो आपकी डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद हम क्या करेंगे टाई प्लेट प्रोवाइड करेंगे एट द एंड, ओके। जैसे मैंने कहा एट द टॉप एंड द बॉटम, जो भी आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन जहां से स्टार्ट होता है उसके टॉप पे और जहां पर एंड होता है उसके बॉटम, यहाँ पे इन दोनों जगह आपको क्या करना है टाई प्लेट प्रोवाइड करनी है। टाई प्लेट की थिकनेस क्या आपकी 3 mm की टाई प्लेट थी आपकी, ओके। और उसकी उसकी डेप्थ क्या थी आपकी 300 हमने डेप्थ कैलकुलेट की और उसकी विड्थ कैलकुलेट की, लेंथ कैलकुलेट की हमने 365। सो इस तरह से आपकी जो टाई प्लेट है वो इस तरह से, ओके। द डेप्थ इज 300 एंड द थिकनेस इज 6 mm, ओके। सो इस प्रकार से आपका फाइनल जो है वो डिजाइन हमने कॉलम कर दिया है, लेसिंग कॉलम जो हमने वो यहाँ पर प्रॉपरली डिजाइन कर दिया है, ओके। तो सिमिलरली हम कैलकुलेशन दूसरा भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। हियर वी हैव यूज द जो भी हमने चैनल सेक्शन यहाँ पे हमने जो प्रोवाइड किए थे, चैनल सेक्शन हमने क्या किए थे बैक टू बैक प्रोवाइड किए, ओके। चैनल सेक्शन हमने क्या किया बैक टू बैक। वी कैन आल्सो प्रोवाइड द चैनल सेक्शन टो टू टो, ओके। चैनल सेक्शन हम टो टू टो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम टो टू टो प्रोवाइड करते हैं इन दैट केस हमारा क्या चेंजेस हो जाता है, जो स्पेसिंग है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ओके। द स्पेसिंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू मेंबर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ओके। सो नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द IZZ एंड IYY, ओके। प्रीवियसली हमको फिर से स्पेसिंग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, IZZ शुड बी इक्वल्स टू IYY, ओके। सो हियर अगेन IYY जो आपका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, ओके। अगेन यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, ये जो आपका सेक्शन है और ये जो आपका पर्टिकुलर दो जो आपके सेंट्रोइडल है उसमें का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू H। सो IYY जो रहेगा आपका दिस इज योर AG प्लस एरिया आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर H स्क्वायर करते वक्त, ओके, H स्क्वायर करते वक्त जो रहेगा आपका स्पेसिंग आपकी किस तरह से रहेंगी आपकी दिस इज योर स्पेसिंग, ओके। दिस इज योर स्पेसिंग, ओके। ये जो है सपोज हमने ये जो आपकी स्पेसिंग जो हमने वो कंसिडर कर ली, ओके। दिस इज योर स्पेसिंग, क्योंकि ये स्पेसिंग क्या है आप
जो पर्टिकुलर जो है जहाँ पे आप पर्टिकुलर ब्रेसिंग प्रोवाइड करने वाला हो, इस तरह से हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। सो ब्रेसिंग के लिए आपको स्पेसिंग जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो दिस पर्टिकुलर स्पेसिंग डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस क्या रह जाएगा आपका, स्पेसिंग डिवाइडेड बाय 2। ओके, और अभी क्या कैलकुलेट करना है आपको, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पेसिंग डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये आपका डिस्टेंस पता है 23.5। सो यस डिवाइडेड बाय 2 माइनस 23.5 का स्क्वायर। सो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम, बाकी कैलकुलेशन हम करते जाएंगे। ओके, फक्त एवढं चेंजेस आहे, हियर ओनली द स्पेसिंग इज गोइंग टू चेंज। ओके, सिर्फ स्पेसिंग जो आपकी वो चेंज होंगी। फिर अगेन जो हमारा कैलकुलेशन था, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग, हमारा बाकी का जो कैलकुलेशन है वो सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन किया वो सेम कैलकुलेशन रहेगा। ओनली जो हमारा स्पेसिंग है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग, हमारा जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होते जाएगा। ओके, स्पेसिंग चेंज होगी, इससे हर कैलकुलेशन कैलकुलेशन जो है वो चेंज होते जाएगा। ओके, स्पेसिंग जो थी प्रीवियसली और स्पेसिंग वाज 183 थी, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे आपकी क्या आ गई 280। सो स्पेसिंग जैसे चेंज होगा वैसे कैलकुलेशन चेंज होगा, बाकी कुछ भी अपन